गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले की सभी दिशाओं में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़कों का जाल बिछाने के लिए करोड़ों रुपए की सौगात देने के बाद निर्माण का कार्य बड़ी तेजी से शुरू तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता की पोल खुलने लगी है। आपको बता दें कि पेंड्रा में यातायात दबाव को कम करने के लिए बिलासपुर, मनेंद्रगढ़, कोरबा के लिए बाईपास की जा रही थी। भारी वाहनों को बाहर से निकालने के लिए बसंतपुर, नवागांव, वारी, उमराव होते हुए 8 किलोमीटर की सड़क, जिसको 8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार भी किया गया, मगर 8 करोड़ रुपए की सड़क 5 माह भी नहीं चल सकी और बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई। बसंतपुर, नवागांव होते हुए बाईपास सड़कों के बनने से रास्ते में पड़ने वाले 10 गांव के लोगों ने राहत की सांस जरूर ली, मगर बारिश ने नई बनी सड़क की पोल खोलकर रख दी। अब ग्रामीणों को बड़े बड़े गड्ढे होने से दुर्घटना का डर सताने लगा है। मुख्य मार्ग के बगल में ही गांव की स्कूलें लगती हैं, वहीं दोनों ओर के दुकानदारों को मार्ग से निकलने वाले भारी वाहन के कारण गड्ढे हो जाने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब इस सड़क को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, जहां भाजपा ने जिले में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि नवनिर्मित सड़क की हालत खस्ता है। इस ओर लोक निर्माण विभाग को ध्यान देना चाहिए एवं इस मार्ग में हुए गड्ढों को पुनः रिपेयरिंग करके जल्द से जल्द शेष बचे कार्य को पूरा करना चाहिए, ताकि क्षेत्रवासियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। वहीं मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव भी इस मामले को अब गंभीर बताते हुए विधानसभा में इसे उठाने की बात कही है। वहीं जिले में निर्माणाधीन दूसरी सड़कों की हालत भी अभी से ठीक नहीं होने के चलते इसके भी बनने के कुछ समय बाद ही खराब होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसके पहले मरवाही उपचुनाव में यहां पहुंचे विभागीय मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भ्रष्टाचार की शिकायतों पर फटकार लगाते हुए हटाने की बात कही थी, पर इस साल भर में किसी भी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने से भ्रष्टाचारियों के हौसले और बुलंद हैं। वो निश्चित ही मैं विधानसभा तक ये प्रश्न उठाऊंगा और वो जो अपने गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला के हित में नहीं है वो तो भी गलत है, और जो भी अभी दोषी पाएंगे उसको निश्चित ही कार्रवाई के लिए आगे करेंगे और निश्चित ही विधानसभा क्वेश्चन में भी उठाएंगे। कांग्रेस के शासनकाल में हम किसी भी काम की बात करें, मुख्य रूप से यदि सड़कों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर सड़क पे भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हुआ है। रोडें बनती हैं और 2 दिन में ही रोड उखड़ना शुरू हो जाती है। हम यदि अपने जीपीएम जिले की बात करते हैं तो जीपीएम जिले में भी नया जिला होने की वजह से लगातार रोडों के काम है और उसके बाद रोडों का काम शुरू होते साथ ही उसमें भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। हम यदि मुख्य रूप से यदि बात करें तो बसंतपुर और पेंड्रा की रोड, बसंतपुर से भाड़ी की रोड, जो निश्चित रूप से अभी उसको बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, 1-2 महीना भी नहीं हुआ है और रोडें जगह जगह से बैठ गई हैं, नीचे बैठ गई हैं और उखड़ना शुरू हो गई हैं। कई जगह तो ये स्थिति आ गई कि बड़े बड़े रोड में गड्ढे हो गए हैं, जबकि मात्र अभी 1 या 2 महीना हुआ है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के शासनकाल में केवल और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी प्रकार गुणवत्ता पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। शिकायतें की जाती हैं, लगातार आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। अधिकारी अपना मौज में हैं और नेता और मुख्यमंत्री उनको भी कोई चिंता नहीं है और इस जिले की तो विशेष रूप से उनको चिंता भी करनी चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र जिला है जो कांग्रेस के शासनकाल में बना है। उसके बाद भी जिला बना के जिस तरीके से इसकी उपेक्षा हो रही है वो निश्चित ही बहुत निंदनीय है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इन सड़कों की गुणवत्ता को लेके आंदोलन करते रहेंगे और मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे और उनको पर दबाव भी बनाएंगे कि सड़कों की स्थिति कम से कम थोड़ी बहुत अच्छी हो सके। टाइम 8 की गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से सुबीर चौधरी की रिपोर्ट।